रात के करीब 12 बज रहे थे। पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही चंद्रमा अपने सबसे ज्यादा चमकीले अवतार में आया, वैसे ही एक आदमी सम्मोहित हो गया और धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा। सडनली उसका शरीर पर लंबे लंबे बाल उगने लगे और देखते देखते चेहरा भी एक भेड़िया के चेहरे से बदल गया। उसके नाखून भी खुरपे जैसे लंबे हो गए और अब वो पूरी तरह एक भेड़िया में बदल चुका है। अब उसका सिर्फ एक ही काम है, लोगों को मारना और मार कर खून पीना। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। यस, वियर्ड वोल्फ यानी विचित्र भेड़िया, एक तौर पर इंसानी भेड़िया। आज की वीडियो में हम आपको इंसानी भेड़िया की असली, सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के बारे में बताएंगे। तो कलेजों को संभाल कर धैर्य से बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आपका रंगारंग प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। बात है 1980 की। आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में एक बहुत वियर्ड और खौफनाक घटना घटी। गाँव की दो महिलाएं जंगल में जलावन लेने गयी। जलावन मतलब लकड़ियाँ, यानी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने गयी थी। दोनों दोपहर के समय जंगल में लकड़ियाँ लेने गयी थी और उन्हें जलावन इकट्ठा करते करते शाम हो गई। शाम तक दोनों ने बहुत सारा जलावन यानी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी। लकड़ियाँ तो इकट्ठी कर ली, पर उन्हें घर आते आते काफी अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से उन्हें थोड़ा डर सा भी लगने लगा था, जिसकी वजह से वे दोनों जल्दी जल्दी तेज कदमों से गाँव की ओर बढ़ रही थी। बट तभी उन दोनों में से पहली लेडी ने नाक से सूंघने की हरकत की, वो भी बड़ी ही बेड तरीके से, लाइक जैसे कुत्ते भेड़िए सूंघते हैं ना, वैसे। और सूंघते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान में हल्का हल्का चांद निकलने लगा था। पता नहीं उसके बाद उस लेडी को क्या हुआ कि उसने सडनली जलावन का गट्ठर फेंक दिया। साथ चल रही पहली महिला को लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है और ये चेक करने के लिए उसका सिर तक हाथ ले जाने लगी। बट उस सेकंड लेडी ने सडनली उस फर्स्ट लेडी का बहुत जोर से हाथ झटक दिया और चांद की तरफ देखकर बड़ा ही बेड समूह बनाने लगी। ऐसा बर्ताव कर रही महिला को देखकर उस पहली वाली महिला के मन का खौफ और आश्चर्य की सीमा पार हो गई। उस दूसरी वाली महिला के शरीर से देखते देखते लंबे लंबे बाल उगने शुरू हो गए और ये सब देखकर उसकी सहेली बहुत बुरी तरह से डर गई। हालांकि वो अभी भी अपनी सहेली को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। उस औरत के नाखून बड़े हो गए और एकदम नुकीले और दांत जबड़े से बाहर निकल आए थे। अब वो पूरी तरह एक जीते जागते भेड़िए में तब्दील हो गई थी। ये सब देखकर उसकी सहेली के हाथ पांव सुन पड़ गए और वहाँ से घबराकर भागने लगी, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। उस भेड़िए ने उसको नीचे गिरा दिया और गर्दन में दांत गाड़कर उसके खून को पीने लगी। इत्तेफाक कह लो या कुछ भी, ये सारा वाकया एक दूर खड़े आदमी ने देख लिया था और ये सब देखकर पूरी तरह से डर गया था। बट क्या उस भेड़िए ने उसे मार डाला? नहीं, वो भेड़िए की नजर में आए बिना वहाँ से तेजी से भाग निकला। पर वो आदमी इतनी बुरी तरह से डर गया था कि उसे अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। पर हुआ कुछ ऐसा, उसके मन पर दहशत बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ था, जिसके चलते वो एक हफ्ते के बाद मर गया। खेल खत्म उसका। वियरवुल्फ यानी विचित्र भेड़ियों की ऐसी बहुत सी स्टोरी है जो दावे के साथ कही जाती है कि ये सच है। ऐसी ही एक सच्ची घटना यानी सच्ची कहानी और है। अप्रैल 1967 में बेनिस की एक युवती अपने रिश्तेदारों से मिलने इंग्लैंड आई थी। युवती के रिश्तेदार इंग्लैंड में मेरीनेथ शहर के एक गाँव में रहते थे। गाँव बहुत ज्यादा सुंदर था। चारों तरफ हरियाली और बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बिखरी पड़ी थी। गांव के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जहां दिन भर में सिर्फ 2 बार ट्रेन का आना जाना था। एक ट्रेन सुबह को 8 बजे और दूसरी 2 बजे आती थी। कभी कभार कोई सवारी उतरती थी। नहीं, चलने दो, काम जैसा चल रहा है। यही बात। बेनिस की उस युवती का नाम ईमा था। ईमा को ड्राइंग करने का, बोले तो पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। जब ईमा इस गाँव में आई तो उसे यहाँ की लोकेशन मन को भा गई और उठा अपना टाटमंडल स्टेशन की ओर पेंटिंग बनाने के लिए निकल पड़ी। स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे उसने अपना ड्राइंग स्टैंड लगाया और लग गई पेंटिंग करने। कब दोपहर ढली और कब शाम हो गई उसको पता ही नहीं चला। और जब उसका ध्यान टाइम पर गया तब तक हल्का अंधेरा फैलने लग गया था। उसने फटाफट ड्राइंग बोर्ड उठाया और जल्दी से घर की तरफ चल दी। अभी वो कुछ देर चली थी कि उसने अपने सामने एक अद्भुत जीव को आते देखा। उस बियर्ड से जीव का सिर तो भेड़िए जैसा था, पर जिस्म एक इंसानी। उस बियर्ड से जीव को देखकर वो बुरी तरह से डर गई। वह तेजी से भागी, बट उसका पीछे उस भेड़िए मानव ने बड़ी ही शिद्दत से किया, मानो आज उसे छोड़ने वाला नहीं। ईमा भागकर एक बगीचे का झुरमुट में जा छुपी। क्या उस भेड़िए ने उसे देख लिया और क्या उस इंसानी भेड़िए ने उसे मार डाला? जानने के लिए सुनते भी रहो और देखते भी रहो। यस, उस भेड़िए नुमा जीव ने उसे देख लिया और उसके ऊपर झपट्टा मारा। लेकिन उस लड़की का लक अच्छा था कि आगे एक गड्ढा था। अब जैसे ही वो भेड़िए उसकी तरफ बढ़ा, ईमा चकमा देने में कामयाब हो गई और उसके बाहर से बच गई। लकवाई वहाँ एक लोमड़ी और आ गई, जिसे देख वो भेड़िया लोमड़ी को मारने की फराद में लग गया। मौके पर चौका मारते हुए ईमा वहाँ से भागने में सफल हो गई और आप भी थी अपने रिश्तेदार और गाँव वालों को बता डाली। अब बात करते हैं कि क्या सच में इंसानी भेड़िए होते हैं या नहीं। देखो, बायो साइंटिस्टों ने भी इस बात से पूरी तरह नकारा नहीं है। उनके मुताबिक इस तरह की घटनाओं के पीछे बियर्ड वुल्फ या विचित्र किस्म के इंसानी भेड़िए होते हैं। बट वो बात अलग है कि वैज्ञानिकों को अभी तक इनकी उत्पत्ति का रहस्य पता नहीं चला है। बट साइंटिस्ट भी ये बात मानते हैं कि ऐसे बियर्ड
किस्म के भेड़िए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे जाते हैं। खैर, ऐसे भेड़िए होते भी हैं या नहीं, ये तो रहस्य ही बना हुआ है, पर जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लगता है कि हाँ, ऐसे भेड़िए भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। खैर, अब आप बताओ वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही मजेदार बियर्ड और फाड़ू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलते हैं। ओके, बाय।